respected principal, honorable teacher, distinguished guests, parents, and my dear friends. I am Ridhima of Standard 7. I am here to deliver a speech on Independence Day. Today, we proudly celebrate the 80th Independence Day of our nation. It is a day to remember the sacrifice of countless freedom fighters who gave us the priceless gift of freedom. Independence is not just about living in a free country. It is about having the courage to do what is right and respecting others and working together to progress of our nation. My dream is to see India where every child deserves equally education, where every citizen treated equally and women feel safe, environment is protected and honesty became the way of life. I dream of an India which lead the world in science, innovation and sports, which preserving its tradition and culture. As a student, we may be young, but we have the courage and power to make India different by studying sincerely, respecting others and protecting our environment. We become a future leader. Let us remember that our freedom fighters conclude their duty to our nation. Now it is our turn to make our country proud. Let us place today nation first, always first. By this word, I conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence Day to all of you. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सम्माननीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय शिक्षकगण, प्रिय अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इशिता कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। जिसको न नीज देश तथा नीज गौरव का अभिमान है, वह नर नहीं, नर पशु नीरा है और मृतक समान है। इन प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। आज का दिन केवल एक राष्ट्रीय पर्व नहीं, बल्कि उन अनगिनत वीरों के त्याग, बलिदान और संघर्ष को नमन करने का है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें स्वतंत्र भारत का अमूल्य उपहार दिया है। 15 अगस्त 1947 को भारत ने लगभग 200 वर्षों की ब्रिटिश गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की, लेकिन हमें यह स्वतंत्रता बिना संघर्ष के नहीं मिली। इसके पीछे लाखों देशभक्तों का संघर्ष, तपस्या तथा बलिदान छिपा हुआ है। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया। रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद और असंख्य वीरों ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण मातृभूमि के नाम कर दिया। प्रिय साथियों, आज हम एक स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। हमें शिक्षा का अधिकार है, हमें अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता है और अपने सपनों को साकार करने का अवसर है। लेकिन हमें स्वयं से यह प्रश्न भी पूछना चाहिए, क्या केवल राजनीतिक आजादी ही पर्याप्त है? सच्ची स्वतंत्रता तब होगी जब हमारा देश गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, बेरोजगारी, नशाखोरी, सामाजिक भेदभाव और पर्यावरण प्रदूषण जैसी समस्याओं से पूरी तरह मुक्त होगा। आज भारत विश्व के सबसे तेजी से आगे बढ़ते देशों में से एक है। हमारे वैज्ञानिक अंतरिक्ष में नए इतिहास रच रहे हैं, हमारी सेना दिन रात सीमाओं की रक्षा कर रही है और हमारे किसान देश का पेट भर रहे हैं। लेकिन साथियों, भारत का भविष्य सिर्फ सरकारों से नहीं बनेगा। भारत का भविष्य हमारे हाथों में है। हम विद्यार्थी हैं, हमारी कलम ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि हम ईमानदारी से पढ़ें, अनुशासन का पालन करें, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करें, हर धर्म तथा हर व्यक्ति का सम्मान करें, तो निश्चित रूप से हम एक विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आज हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए, हम कभी जाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। हम अपने देश की विविधता को अपनी सबसे बड़ी शक्ति मानेंगे। प्रिय मित्रों, हमारी सेनाएं दिन भर सीमाओं पर जागते हैं, तभी हम अपने घरों पर चैन की नींद सो पाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा अपने वीर जवानों के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए और उनके त्याग का सम्मान करना चाहिए। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें, हम अपने देश का सम्मान करेंगे, हम अपने राष्ट्रीय ध्वज और संविधान का आदर करेंगे, हम ईमानदार, जिम्मेदार और अनुशासित नागरिक बनेंगे, हम स्वच्छ, शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे और जीवन के हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन करेंगे। मैं अपने भाषण का समापन भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के प्रेरणादायक शब्दों के साथ करना चाहूंगी। सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपना वह है जो आपको सोने न दे। आइए हम सब मिलकर विकसित, समृद्ध और सशक्त भारत का सपना देखें और उसे साकार करने का संकल्प लें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद। My name is Nick Patel,
We celebrate Independence Day on 15 August every year. On this day 1947, India became free from British rule. In 2026, we are celebrating 18th Independence Day. We thank our great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Rani Lakshmibai, Mangal Pandey, and many others. They fought bravely our country's freedom. As a student, we should study well, obey our parents and teachers, keep our surroundings clean, and help others. India is a beautiful country. We have many languages, religions, and culture. We should love and respect our country. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, उपस्थित अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं दिव्यांग सूरज कक्षा 7 का छात्र हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मुझे अत्यंत गर्व और हर्ष हो रहा है कि मुझे भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। 15 अगस्त 1947 का दिन हमारे इतिहास का स्वर्णिम दिन है। इस दिन हमारा देश लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजी गुलामी से मुक्त हुआ था। यह मुक्ति हमें यूं ही नहीं मिली, बल्कि लाखों वीर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का परिणाम है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई जैसे महान वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें आज़ादी दिलाई। आज भारत विज्ञान, शिक्षा, अंतरिक्ष, कृषि और तकनीकी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सच्ची आज़ादी हमारी तभी होगी जब हमारा देश गरीबी, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, भेदभाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से भी पूरी तरह मुक्त होगा। हम विद्यार्थी होने के नाते अपने देश की भविष्य हैं। हमें ईमानदार, अनुशासित और मेहनती बनना चाहिए और अपने राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करना चाहिए तथा सभी धर्म और संस्कृतियों का आदर करना चाहिए। आइए आज हम संकल्प लें कि हम अपने देश को विकसित, स्वच्छ, शिक्षित और आत्मनिर्भर भारत बनाने में आप अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं तान्या कुमारी कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ अनेक भाषाएं, धर्म, संस्कृति और परंपराएं हैं, फिर भी हम सब एक हैं। यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति और यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सपना था। 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली, लेकिन हमें समाज से कई बुराइयों को मिटाना है, जैसे भ्रष्टाचार, अशिक्षा, जातिवाद, प्रदूषण और सामाजिक भेदभाव। आज भारत डिजिटल क्रांति, अंतरिक्ष अनुसंधान, चिकित्सा, शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है। लेकिन किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत उसके जागरूक नागरिक होते हैं। हम विद्यार्थियों को सत्य बोलने, नियमों का पालन करने, समय का सम्मान करने और अपने माता पिता तथा गुरुजनों का आदर करने की आड़ डालनी चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे अच्छे कार्य एक महान राष्ट्र का निर्माण करती है। आइए हम सभी प्रण लें कि हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे तथा अपने देश के सम्मान को भी कम नहीं होने देंगे। भारत माता की जय। जय हिंद। धन्यवाद। Respected principal, esteemed teachers, dear guests and my fellow friends, a warm and heartfelt good morning to everyone. I am Anushka of Standard 7, standing before you to deliver a speech on Independence Day. It gives me an immense pleasure to speak on the occasion of India's 80th Independence Day. India is known around the world for its rich culture, tradition, languages and religions. Even though we are different in many ways, we are united as one nation. This is the true strength of India. Our freedom fighters dreamed of India where everyone could enjoy equal rights and opportunities. Their sacrifices remind us that unity is the foundation of our nation's success. Today, India is achieving great success in education, digital technology, healthcare, defense and entrepreneurship. These achievements are possible because millions of Indians work with dedication and patriotism. However, we must continue fighting against social problems like corruption, pollution, violence and discrimination. Every citizen has a role in building a better India. As students, we should respect our national symbols, obey the law, help our community and always stand for truth and justice. Small acts of honesty and kindness can bring big changes to our society. Let us always remember the word, united we stand, divided we fall. Together we can make India a developed, peaceful and prosperous nation. Jai Hind, Vande Mataram. Thank you. Freedom, our greatest good. Respected principal, honorable teachers, dear parents and my dear friends. Good morning everyone. I am Anand of Standard 7. Today I am standing before you to deliver a speech on Independence Day. A very happy Independence Day to everyone present here. Today I feel proud and honored to stand before you on the occasion of 18th Independence Day of
of India. Every year on 15 August, we celebrate a day when our beloved nation became free from British rule in 1947 after long and difficult struggle. Thousands of brave freedom fighters sacrificed their lives so that we could live in free and democratic country. Great leaders like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Sardar Vallabhbhai Patel, Rani Lakshmibai, and Chandrasekhar Azad dedicated their lives to the freedom of our nation. Their courage and sacrifice remind us that freedom comes with responsibility. Today, India is progressing rapidly in science, education, technology, sports, agriculture, and space research. Our country has become one of the fastest growing economies in the world. However, true independence means freedom from servitude. It means freedom from poverty, literacy, corruption, discrimination, and environmental pollution. As students, we can contribute by respecting our teachers, studying sincerely, following discipline, keeping our surroundings clean, becoming responsible citizens. Let us promise today that we will always respect our national flag, our constitution, and work honestly for the progression of our country. Let us all proudly say Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Respected principal, teachers, parents, and my dear friends, good morning to everyone. I am Sujata of Standard 7th. I am standing before you to deliver a speech on Independence Day. Today we have gathered to celebrate the 88th Independence Day of our great nation. On this special occasion, I would like to share my thoughts about the freedom and our responsibility as the youth of India. India is achieved on 15th August 1947 after years strength and sacrifice. Thousand brave men and women fought fearlessly for our freedom. Their dreams was to build a nation where every citizen could live with dignity, equality, and justice. Now it is our turn to serve the nation. We should be honest, hardworking, disciplined, and kind. We should avoid wasting water, protect nature, respect women, help those in need, and promote unity all Indians. Let us remember that the future of India depends on today's students. If we responsible citizens, India will continue to shine across the world. Let us on this Independence Day, let us take a place to make our country cleaner, greener, stronger, and more united. Happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सम्मानित गुरुजन, अभिभावकगण एवं मेरे प्रिय मित्रों, शुभ प्रभात। मैं अंश कक्षा 7वां का छात्र हूँ। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे गर्व है कि मैं स्वतंत्रता दिवस पर कुछ बोलने जा रहा हूँ। आज हम सभी अपने देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमें उन वीरों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। आज भारत विश्व के प्रमुख देशों में अपनी पहचान बना रहा है। हमारे वैज्ञानिक नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, हमारे खिलाड़ी विश्व भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और हमारे सैनिक दिन रात सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। अब देश की प्रगति की जिम्मेदारी हम युवाओं की है। अगर हम ईमानदारी से पढ़ाई करें, अनुशासन का पालन करें, पर्यावरण की रक्षा करें, महिलाओं का सम्मान करें और समाज में भाईचारा बनाए रखें तो हम अपने देश को और भी महान बना सकते हैं। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि हम अपने देश के आदर्श नागरिक बनेंगे और अपने कार्यों से भारत का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनने में योगदान देंगे। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद।